वेलकम टू द वॉइस ऑफ चंडीगढ़ टॉक शो। मैं हूं संजय पावा, एडिटर इन चीफ द वॉइस ऑफ चंडीगढ़ एंड द वॉइस ऑफ कनाडा न्यूज़पेपर्स। हर बार की तरह हमारी आज भी यही कोशिश है कि कोई अच्छी शख्सियत हम आपके आगे लेके आएं जो कि आपको कोई मोटिवेशन दे, इंस्पिरेशन दे, मोरल बूस्ट करे। और आज हमारे साथ हमारे इंडिया की ट्रैवल आइकॉन डॉक्टर मेघा शर्मा मौजूद हैं। वो हमारे स्टूडियो में हैं। वेलकम टू द वॉइस ऑफ चंडीगढ़ टॉक शो, डॉक्टर मेघा शर्मा। थैंक यू संजय जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर एंड नमस्ते सबको। आज का यही नया नाम है। मेरी जर्नी बहुत लंबी है पर बहुत छोटे शब्दों में बयान करूंगी, स्पेशली ट्रैवल से रिलेटेड। मैं मेरे चाइल्डहुड से ही एक ट्रैवलर रही हूँ। जब सोलो ट्रैवलर का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, नोबडी न्यू कि सोलो ट्रैवलर होता क्या है, ये क्या वर्ड होता है। आई यूज्ड टू ट्रैवल अलोन, कभी बंक करके, कभी ट्यूशन्स बंक करके, कभी मम्मी से छुप के, खेलने के तरीके से बस निकल जाते। तो मैं तो चंडीगढ़ की ही हूँ और कसौली और फुट हिल्स तो बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल पास हैं। तो कभी भी स्कूटर उठाया और चुप करके सोलो ट्रैवल करके अपना मी टाइम स्पेंड करके वापस आ जाते थे। तो जो ट्रैवलर है वो तो मेरे चाइल्डहुड से ही है, टीन से ही मेरे पास है। MBA किया, ऑब्वियसली मैंने बैंकिंग जॉब्स किए, बट नथिंग वाज सैटिस्फाइंग मी। सो व्हाट हैपेंड, आई जॉइंड द ट्रैवल इंडस्ट्री। आई स्टार्टेड द कंपनी कॉल्ड ट्रैवल क्राफ्टर्स 7 years back when we shifted to Pune. So it was working very fine. ट्रैवल क्राफ्टर्स अच्छा था, B2C कंपनी है और हम लोगों ने काफ़ी कॉर्पोरेट्स किए। आज भी हम काफ़ी अच्छे कॉर्पोरेट्स एंड स्पेशली नाउ वी आर इनटू कॉर्पोरेट इवेंट्स मेजरली, सो वो हम करते हैं। बट देयर वाज ऑलवेज अ गैप और मेरे अंदर तो संजय जी ऐसा है कि हमेशा कुछ नया करने की चाह रहती है। तो जब मैं कर रही थी ट्रैवल की कंपनी अपनी चालू थी, उसके अंदर बहुत सारे गैप्स मैंने फाइंड आउट किए, मेरे खुद के प्रॉब्लम्स को मैंने देखा एंड आई रियलाइज्ड कि अगर हम जो Tier 2 और Tier 3 के ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको अगर हम Tier 1 या सप्लायर से डायरेक्टली कनेक्ट करा देते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो इसमें आपका क्या रोल रहा? हाँ, तो हमने एक कंपनी स्टार्ट की। उस समय उस कंपनी का नाम हमने ब्रांड किया टाइटन्स। सो उस वक्त ये विजन था, टाइटन्स मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ वर्ड। तो हर ट्रैवल एजेंट जो था वो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ट्रैवल कंसल्टेंट नहीं तो ट्रैवल एजेंसी नहीं, और ट्रैवल एजेंसीज नहीं तो ट्रैवल इंडस्ट्री ही नहीं रह सकती है। तो हम लोग फिर धीरे धीरे हमने इवॉल्व किया कि खाली ट्रैवल एजेंट्स के लिए ही हमें फोकस नहीं करना है, हमें होलिस्टिक अप्रोच देनी है और हमें एक ऐसा सर्च इंजन बनाना है जहाँ पे किसी भी ट्रैवल कंसल्टेंट को या किसी भी ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सन को अगर कुछ भी चाहिए तो उसको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से मिलेगा। तो ये क्या एक ऐप है या आप इसकी कोई वेबसाइट के थ्रू इसको रन करते हैं? यस, सो अभी हमने टाइटन्स को इवॉल्व करके टूगल ट्रैवल कर दिया है। टूगल इट्स अ ट्रैवल सर्च इंजन। और जो लोग ये सोचते हैं कि टूगल अभी क्या कर रहा है पेंडेमिक में, तो हमने पेंडेमिक में हमारा एक बहुत अच्छा ऐप बना दिया है, उसका प्रोटोटाइप रेडी है। अगले 2 महीने में हम सब स्टार्ट कर देंगे यूज़ करना एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट इन द मार्केट। It is going to change the way we all network, the way we all search for anything in the market. हमने इसमें integration of hoteliers, travel consultants, airlines, to the suppliers, to the forex partners, to the visa partners, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्रूज लाइन्स जो हमने इसमें इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच देगा B2B प्लेटफॉर्म को और B2C प्लेटफॉर्म को भी, ताकि हमको कहीं ढूंढना नहीं पड़े कि इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी और उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। मेघा जी, अब ये बताइए कि जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या रोल है हमारी जिंदगी में आज के? ये तो पेंडेमिक सबसे बड़ा आंसर है। हम लोगों ने ड्यूरिंग दी 2020, आई एम श्योर आप सब ने ट्रैवल तो शायद बहुत कम किया होगा, पर हम लोगों ने वर्चुअली बहुत ट्रैवल किया है। मैंने तो शायद पूरी दुनिया ही देख ली और आपने भी देख ली होगी थ्रू जूम कॉल्स, थ्रू गूगल। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हमने, इनफैक्ट नेटफ्लिक्स कितना चला, आप अगर देखें कि जब लॉकडाउन हुआ तब सबसे ज़्यादा नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम
ये सबकी सब्सक्रिप्शंस ही बिकी, टीवी बंद हो गया, हमारे सास बहू के सीरियल्स बंद हो गए, पर हमारा टेक्नोलॉजी बंद नहीं हुआ, इतना कंटेंट था। ड्यूरिंग पेंडेमिक, कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान सास बहू के झगड़े होने बंद हो गए और टेक्नोलॉजी ने अपना रोल अदा करा और सारे अपने जूम कॉल्स में बिजी हो गए। और जैसे कि मेघा जी बता रही हैं कि इनकी कंपनी ने क्या क्या चेंजेस दिए हैं इस टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को। दोस्तों, हम सारे जानते हैं कि ट्रैवल ट्रेड एक ऐसी चीज़ है जो कि एक तरह के टूरिज्म इज एन इंजन ऑफ अ कंट्री। तो ये एक इंजन के रूप में काम करता है, पूरी कंट्री को चलाता है। तो अभी हम जैसे सोचते हैं कि भी पेंडेमिक ने, कोविड-19 ने हमारे सभी के ऊपर एक बहुत बड़ा घाव दिया है हमें, तो इस दौरान गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है? ट्रैवल ट्रेड को उन्होंने कोई सर्विसेज और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए हैं कि नहीं? संजय जी, ये तो खैर बहुत ही निराशाजनक बात है कि हम लोगों को गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। हमको गवर्नमेंट ने डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए था। हम जीडीपी में इतना ऐड करते हैं, और अगर ट्रैवल नहीं होगा तो बिजनेसेस नहीं होते हैं, फॉरेन बिजनेस पार्टनर्स नहीं आते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत ही डिससैटिस्फैक्ट्री, इनफैक्ट वेरी सैड टू सी जिस तरीके से उन्होंने ट्रैवल इंडस्ट्री को ट्रीट किया है। आज की डेट में many people, many airlines, many hoteliers are on the verge of bankruptcy. Some have already stopped working. तो वो नहीं होना चाहिए था। तो इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? बिकॉज अभी तो कोविड का कोई अंत नजर नहीं आ रहा, वैक्सीन भी आई है, उसका कोई रोल अदा नजर हो नहीं पा रहा। तो अब आपको कैसे लगता है कि भी हम आने वाले टाइम में कैसे सस्टेन करेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर? देखिए, एक बात है जो कि हम बोलते हैं कि गांठ बांध के रख लीजिए कि ट्रैवल हमेशा रहेगा, ट्रैवल इज नॉट गोइंग टू गो। ये टाइम ऐसा है दैट वी हैव टू होल्ड आवरसेल्व्स, अपनी एक जो संयम है उसको बांध के रखना है। और आई हैव सीन सम पीपल हैव पिक्ड अप देयर हॉबीज एंड उसको उन्होंने बिजनेसेस में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है ट्रैवल इंडस्ट्री में। सो आई थिंक ये वो टाइम है, हो सकता है कि आपका एक सेकेंड वर्टिकल चालू हो जाए, विच इज समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम मुकेश अंबानी जी, कि यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर बिजनेसेस। सो आई थिंक दिस इज द टाइम जो हमें डाइवर्सिफिकेशन सिखा रहा है। ट्रैवल कहीं नहीं जाएगा, ट्रैवल सारी दुनिया में रहेगा और हमेशा रहेगा। थोड़ा सा अपने को होल्ड करके रखना है और हम लोग वी विल पास थ्रू दिस ऑल्सो। अच्छा, तकलीफ आती है और चली जाती है, इट्स अ वेव, सो वी हैव टू बी स्ट्रांग। और उसी के साथ ही हम आगे चलते हुए अगले सवाल पे जाते हैं मेघा जी से। मेघा जी, आपकी जो बाकी कंपनीज हैं या जो आपने नई चीजें कुछ शुरू करी हैं उनके बारे में भी बताइए। श्योर। तो अभी जैसे मैंने डाइवर्सिफिकेशन की बात की, तो हमने पिछले 2 साल से डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था फ्रॉम द ट्रैवल इंडस्ट्री। हमारा एक वेंचर था वी एम्पावर ऑल, और दूसरा वेंचर है एक्सेनो वर्ल्ड। तो ये वी एम्पावर ऑल का क्या मतलब हुआ और इसका क्या मकसद आपको शुरू करने का? हाँ, तो वी एम्पावर ऑल अपने नाम से ही बता रहा है कि हम सबको एम्पावर करना चाहते हैं, तो वो वही उसका पर्पस है। हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबली जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। ट्यूबेल में हम खाली ट्रैवल इंडस्ट्री को कनेक्ट कर रहे हैं, बट वी एम्पावर ऑल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोई भी किसी भी इंडस्ट्री का बिजनेस ओनर होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, उसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या है, हमारे एक वाइड डोर पॉलिसी भी है जिसमें कि 20 इयर्स एंड अबव के जो बिजनेसेस हैं वो आपस में नेटवर्क करके बिजनेस करते हैं। बट इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द एंटरप्रेन्योर्स हु आर स्टार्टअप और अंडर द 5 or 10 years ऑफ देयर बिजनेसेस, कि उनको एक्सपैंड करना है या उनको पार्टनर ढूंढना है, पर उनको उसके साथ साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड करना है। सो यू नो, जैसे आज आप मुझे जानते हैं या हम किसी की रेफरेंस से जाते हैं, तो डेफिनेटली अपने आप में ही एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाता है। तो वी एम्पावर ऑल सबके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है, एक पूरा चेक करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड के जहाँ से भी हमारे पास आ रहे हैं मेम्बरशिप्स। सो देन ओनली वी enroll them to our platforms. So people have started doing their businesses. So as of now we have 5 countries who have enrolled with us.
and people have started doing businesses within their country and outside their countries also through our platform. आप उनको मदद करते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में? Yes, मतलब वर्चुअली ओके हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं. आज की डेट में राइट कांटेक्ट ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है. कई बार हम सब ने ये सफ़र किया है कि हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया अपने काम का और वो आदमी प्रोफेशनल नहीं था, तो हमारा खुद का काम भी सफ़र किया. सो वी एम्पावर ऑल ये ट्राई करता है कि हम आपको जिनसे कनेक्ट कराएं वो प्रोफेशनल हो, उसकी कॉस्ट इफेक्टिव हो और आपका बिजनेस दोनों का एक साथ ग्रो करे. सो हमें आपने बताया पीछे कि आपने कुछ नया शुरू किया है, जैसे कि अब आप एकदम डाइवर्सिफाई कर गए हैं, ट्रैवल ट्रेड के साथ आपने और चीज़ें भी शुरू करी हैं और अभी आप शायद रोटरी के साथ भी आप जुड़ गए हैं. वो रोल आपका क्या है और वो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको रोटरी के साथ जुड़ना है? थैंक यू फॉर दिस लवली क्वेश्चन संजय जी. एक तो ऐसा है कि सिंस क्वाइट सम टाइम मैं सोशल वर्क काफ़ी करती आ रही हूँ. मेरे पास 3 लड़कियाँ हैं जिनको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है. उनका पूरा लाइवलीहुड मैं ही देख रही हूँ. मेरा मोटो ये है कि मैं हर साल एक नई लड़की ऐड करूँ और लाइक नेक्स्ट ईयर आई विल अडॉप्ट 1 मोर गर्ल. तो हर साल एक ऐड ऑन करती रहूँ ताकि एटलीस्ट जब तक मैं हूँ तब तक मेरे पास एक बहुत सारी. दोस्तों ये बहुत बड़ी और अहम चीज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी का कुछ अच्छा करके दिखाएं, किसी गरीब बच्चे की केयर करें, किसी ऐसी फैमिली को डील करें जिसके साथ हम उनको कोई ऐसी सपोर्ट कर सके कि उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए. मेघा जी ने जैसे बताया कि इन्होंने 3 बच्चों को अडॉप्ट किया है, उनकी सारी देख रेख इनकी जिम्मेवारी है. तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और इसको हमें दिमाग में रखना है कि हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी के लिए अगर हम यहाँ पे कुछ करते हैं हमारा जीवन उसी से सफल होता है. तो मेघा जी आपका अगला रोल क्या है? मैं थोड़ा सा आपको कट करूंगी, मैं रोटरी के बारे में भी आपको बताऊंगी. तो जब सोशल वर्क तो हम कर ही रहे हैं पर हम हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी से कर रही थी मैं. बट फिर उसके बाद आई जॉइन रोटरी. रोटरी की सबसे बड़ी बात यह है, वो रादर से रोटरी इंटरनेशनल, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहीं भी जाते हैं पूरी दुनिया में तो हमें किसी भी रोटेरियन से हम मिल सकते हैं. वी गॉट फ्रेंड्स. उसके अलावा बात की जाए प्लेटफॉर्म की तो अगर मैं मेरी पर्सनल कैपेसिटी से इतना कर सकती थी, रोटरी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मेरे पास इतना करने की अब कैपेसिटी हो गई है क्योंकि हमारे क्लब में इतने सारे लोग हैं जो मिलके काम करते हैं, हमको कॉर्पोरेट CSR देते हैं. तो हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं. जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कैटरैक्ट ऑपरेशंस का, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन प्रोजेक्ट चल रहा है. फिर हम लोग हार्ट सर्जरीज करवा रहे हैं. उसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप्स और थैलेसीमिया पेशेंट्स को करना, मतलब जो भी हम लोग सोशल सर्विस के नाम पे कर सकते हैं, मेडिकल चेकअप कैंप्स, मास्क एंड सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशंस, PPE किट्स टू डायलिसिस मशीन्स, हम लोग जो भी कर सकते हैं थ्रू रोटरी हम लोग कर रहे हैं. इट इज़ सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. आई फील कि एवरीबडी शुड ज्वाइन. आप रोटरी ज्वाइन कीजिए या कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए. इफ़ यू हैव समथिंग इन यू कि आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म्स आपकी उस ज़ील को बहुत बड़ा कर देते हैं और it makes you a much better person and you get a lot of new good friends also with the same ideology. Absolutely. ये तो बहुत बड़ी चीज़ है और किसी हम बड़ी संस्था के साथ जुड़ते हैं उससे हमारे को उसकी जो सपोर्ट मिलती है, एक हमारे को इनकरेजमेंट मिलती है और गाइडलाइंस मिलती हैं. एक बड़ा समूह होता है जिसके साथ हम जुड़ते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग आपके साथ होते हैं तो आपका एक समूह बन के आपको बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं. जी बिल्कुल. सो आपने एक बताया पीछे कि एक कोई एसोसिएशन या क्या चीज़ है जो दिल तो बच्चा है जी, वो क्या चीज़ है? दिल तो बच्चा है जी और दिल हमेशा बच्चा रहना चाहिए, दिल को बड़ा नहीं होना चाहिए, कभी बड़ा नहीं. सो मेघा जी का कहना है दिल तो बच्चा है और सदा बच्चा ही रहना चाहिए. यस. तो इसके बारे में प्लीज बताइए. तो ये लास्ट ईयर हमने वेंचर स्टार्ट किया था जो कि बाय वर्च्यू ऑफ लॉकडाउन काफ़ी पिकअप हो गया बिकॉज सबने अपनी अपनी हॉबीज़ को, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पिकअप किया. तो हम सबकी एक कोई ना कोई लॉन्ग डिस्टेंस हॉबीज़ होती हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं, अपनी जॉब्स में बिजी हो जाते हैं, अपनी घर गृहस्थी, हाउस होल्ड्स, वी आर जस्ट बिजी विद आवर न्यू फ्रेंड्स एंड प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं.
बट दिल तो बचा है जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वो स्पेस देता है टू रिलीव दोज मोमेंट्स जो आप करना चाहते हैं, बट आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप नहीं कर पाते नहीं हैं। कर पाते। दिमाग में ही नहीं आता है कि अच्छा यार मेरे को गिटार बजाना अच्छा लगता था, गिटार पड़ा ही रहता है, एट टाइम्स धूल भी जमी होती है। तो व्हेन यू सी दीज काइंड ऑफ इवेंट्स हैपनिंग, अभी तो दिल तो बच्चा है कि बहुत सारे वर्चुअल इवेंट्स भी हो गए, तो यू नो पीपल हैव पिक्ड अप दोज। आज की डेट में अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि हम लोगों ने एक कुछ ऐसे ही वर्चुअली हमने सबका वो मंगवाई थी हॉबीज। तो somebody just picked up her pens, sketch pens for after 12 years. So she said कि मेघा मैंने 12 साल के बाद इसको स्केच को किया है, बट आई यूज टू लव डूइंग इट। आज की डेट में वो मुझे भेजती है तो आई एम सरप्राइज कि उसने 25 स्केचेस बना दिए हैं, और 25 में से 20 स्केचेस जो हैं वो उसने सेल भी कर दिए हैं। तो दिल जो है वो बच्चा तो है ही है, और बच्चा रहना भी चाहिए। इट गिव्स यू एन इनर हैप्पीनेस। दिल तो बच्चा है, उसके साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, द वॉइस ऑफ चंडीगढ़ और द वॉइस ऑफ कनाडा की कोई भी आपको सहायता चाहिए, कोई आपको अपनी न्यूज़ और कोई इवेंट कवर करवाना है, कोई आपकी एडवर्टीजमेंट है, कोई एडिटोरियल है, तो आप हमें हमेशा कॉल कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। यू कैन कॉल अस एट 9915388000 9915388000, और आप ईमेल कर सकते हैं chiefeditor@tvc@gmail.com। वेलकम बैक टू द वॉइस ऑफ चंडीगढ़ टॉक शो। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मेघा शर्मा से, जो कि इस समय हमारे चंडीगढ़ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेघा जी एक बहुत सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है इस लेवल पे पहुंचने के लिए, और आगे गुफ्तगू करते हैं। मेघा जी, आप ये बताएं कि आपका कोई ऐसी सजेशन आज की नारी के लिए कि वो कैसे एक सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, और उनको आप कैसी राय और हिदायत देंगी कि जिससे कि वो बढ़ चढ़कर आगे आ सके। थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपना जेंडर भूलना पड़ेगा। बिजनेस में ना कोई मेल है ना कोई फीमेल है, बिजनेस में एक इंडिविजुअल है। तो आप अगर अपने आप को वो मैं बेचारी या मैं अबला नारी सोचेंगी तो आप बिजनेस में ग्रो शुरू में शायद कर जाएंगी, बट लेटर ऑन यस इट मे क्रिएट प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमको आदत ही पड़ चुकी होगी कि हम हमेशा एक सहारा लेके वुमेन का लें। आई थिंक ये फर्स्ट एडवाइस है। और अगले साल की थीम भी वैसे भी डाइवर्सिटी है, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को वैसे भी एवरीवेयर इन ऑल द कंट्रीज दे गेट प्रमोटेड, दे गेट स्पेशल प्रिविलेजेस। टेक एडवांटेज ऑफ दोज प्रिविलेजेस जो आपको मिलती हैं। सहारा मत लीजिए बट एडवांटेजेस लीजिए। आई एम श्योर इफ यू आर इंटीग्रल is very high, integrity rather I would say. So work with your integrity. Do not think you're just a female तो आपको हर चीज़ में आपको benefits मिलेंगे। Take only the advantages जो आपको मिलते हैं, जो आपके rights हैं। And I'm sure I always keep saying patience pays the best. थोड़ा patience रखिए, I'm sure everything will be alright and you all will grow. So yes. मेघा जी का कहना है to be a successful woman entrepreneur, forget your gender, Yes. forget your male or female। तो आपको अपना काम करना है, आपको ये भूल जाना है कि आप एक नारी हैं और आपको बढ़ चढ़कर आगे आना है। सो मेघा जी, आपको क्या लगता है कि जो ये कोविड-19 चल रहा है, इसके खत्म होने पे हमारी जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसका क्या स्टेटस होगा, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स उस टाइम होंगे, आप उसके बारे में कुछ विजुअलाइज कर पाते हैं? देखिए, अभी पेंडेमिक भी किसी ने विजुअलाइज नहीं किया था बट हाँ, पेंडेमिक खत्म होगा तब ट्रेड में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स ऐसी रहेंगी जो आज भी धीरे धीरे हो रही हैं कि फाइनेंशियल क्रंच बहुत है। तो पहले जो हम लोग थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, लेस मार्जिन्स में काम कर लेते थे, आई थिंक वो नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ टूरिज्म विल इंक्रीज बहुत अच्छे से हर कोई, बिकॉज सबको अपनी क्वालिटी ही देनी पड़ेगी सो दैट यू गेट अ रेपिटेटिव क्लाइंट।
तो मैं ये फोर्सी करती हूँ कि धीरे धीरे करके इतना अच्छा हो जाएगा टूरिज्म कि सबको, हर कोई कहेगा कि नहीं, हमने अगर एक बार ऑफलाइन ट्रैवल पार्टनर से ट्रैवल कर लिया तो हम उन्हीं से करेंगे, क्योंकि बिजनेस लो होगा शुरू में। तो एक बार आपका क्लाइंट बेस रेपिटेटिव बनता रहता है तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज होता ही रहता है। सो ये मैं फोर्सी करती हूँ। ट्रैवल मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रैवल इज नॉट गोइंग टू गो। एक बार कॉर्पोरेट्स रिकवर कर गए सो देन देर इज नो एंड टू इट। इतना बिजनेस, आई फोरसी दैट देर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस विच इज वेटिंग फॉर अस। हमको सिर्फ वही पेशेंस ही रखना है। इतना बिजनेस आएगा कि आपके पास टाइम कम होगा, स्पेशली कॉर्पोरेट्स के लिए, क्योंकि सबको अपनी अपनी अभी ट्रेनिंग्स करनी है जो वर्चुअली चल रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिकली मिलके ही ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो बहुत बिजनेस है, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव, क्योंकि इतने टाइम से ट्रैवल नहीं किया, सबके अपने अपने एक पोटेंशियल्स हैं जो अनटैप्ड हैं। तो मेघा जी, मेरा ये सवाल है कि भी हम डोमेस्टिक टूरिज्म की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? संजय जी, अगर आप देखेंगे तो अभी 2020 भी रादर मैं कहूँगी, जब से रीओपन हुआ है, खाली डोमेस्टिक टूरिज्म ही मेजरली प्रमोट हो रहा है। वो तो बिकॉज ऑफ कोविड है। Yes. बट अदरवाइज हमारी कंट्री जो है, हमारी गवर्नमेंट है, उसने कभी डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश नहीं करी है। अगर वो करते हैं तो इस लेवल पे नहीं करते जिस लेवल पे हमारे जो इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड्स हैं वो करते हैं। तो इसके लिए क्या कोई हमारे को एफर्ट करनी चाहिए? एज वी ऑल शुड वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर फॉर दैट, कुछ करने के लिए और कुछ करवाने के लिए सरकार से। देखिए, सरकार से कुछ भी हम नहीं करवा सकते हैं, हम सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट ही डाल सकते हैं। पर आप अगर बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, मैं आई कैन नॉट रिकलेक्ट कम्प्लीटली, बट बिफोर द पेंडेमिक जनवरी फरवरी में हमारी गवर्नमेंट ने डेफिनेटली एक स्टेप लिया था, जहाँ पे मैं रिकॉल करती हूँ कि अगर आप 3 डेस्टिनेशंस डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं तो 4th डेस्टिनेशन गवर्नमेंट आपको फ्री देगी। तो डोमेस्टिक टूरिज्म डेफिनेटली गवर्नमेंट की दिमाग में है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। पर आज की डेट में हम जब वोकल फॉर लोकल इतना ज़्यादा हैशटैग में ट्रेंडिंग है, और हम लोगों ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बैन कर दिए हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो भी धीरे धीरे करके लोकल ही प्रमोट करना शुरू कर देगी। जो आउटबाउंड ट्रैवल एजेंट्स थे, जिनका एक्सपर्टीज ही सिर्फ जिनको डोमेस्टिक खुद भी ट्रैवल करना होता था तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, वो लोगों को फ़ोन करके पूछते थे, जो डोमेस्टिक ट्रैवल कंसल्टेंट्स हैं। आज की डेट में वो धीरे धीरे ऑलरेडी एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं डोमेस्टिक ट्रैवल की तरफ। तो अब जब वो एक्सपर्ट बन जाएंगे तो देयर इज़ अ चांस कि वो अपने क्लाइंट को जो आउटबाउंड जाता है उसको कन्विंस करके डोमेस्टिक की तरफ डाइवर्ट करें, स्पेशली विद द सेंटिमेंट्स एंड विद द लॉस ऑफ इकोनॉमी। आई एम श्योर जो ट्रैवलर्स हैं वो भी डोमेस्टिक टूरिज्म को डेफिनेटली प्रमोट करके अपनी इंडिया की इकोनॉमी को ही बूस्ट करना चाहेंगे। तो हमारा रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इसमें। हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है वो गवर्नमेंट करेगी ही, बट ट्रैवल कंसल्टेंट्स पर से बहुत ज़रूरी है कि हमें ये रोल प्ले करना। मेरा ये विचार है कि हमें वैसी सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। एक जो हमारा लोकल ट्रैवलर है, हमारी कंट्री इतनी खूबसूरत है कि उसको एक्सप्लोर करने लगे तो सारी जिंदगी भी कम पड़ जाए। तो कहने का मकसद ये है कि हमें कोशिश ये करनी है कि कुछ सुविधाएं सरकार को कह के, कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रैवल एसोसिएशन मिल के कुछ ऐसा करें कि जो हमारे स्पेशल स्पॉट्स हैं, स्पेशल टूरिज्म स्पॉट्स हैं, उनको अच्छे से डेवलप किया जाए, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज दी जाएं, सो दैट लोगों का विचार सिर्फ डोमेस्टिक घूमने की तरफ ही जाए। नहीं, ये आपने बात बहुत अच्छी कही है संजय जी। बहुत ज़रूरी है कि हमारे डोमेस्टिक, मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सब कुछ है, माउंटेन्स हैं, बीच साइड है, बैक वाटर्स हैं। आप ऊपर कश्मीर साइड चल जाएंगे तो आपको इवन स्नोफॉल, इधर मनाली, हर तरह का फ्लेवर है, हर तरफ से। फिर हर आपके तरह का पास वेदर है, यस, कोस्टल लाइन है। फिर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, क्या फ्लेवर मिलेगा, हिमाचल है। तो यस, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, हम लोगों का टूरिज्म इतना डेवलप नहीं हुआ है, फैसिलिटीज़ नहीं आई हैं, पर उसका रीज़न ये भी है कि डोमेस्टिक ट्रैवलर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब डोमेस्टिक ट्रैवलर्स पैसा खर्चेंगे
तो वो ऑटोमेटिकली, अगर गवर्नमेंट नहीं भी कर रही है तो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो अपने आप ही उसको रीडेवलप करके, बिकॉज उनके पास पैसा आएगा तो वो रीडेवलप करके अपने उन स्पॉट्स को डेफिनेटली ग्रो कर देंगे. तो एज आई सेड अर्लियर कि हम लोगों को अपने सिर पे ये लेना चाहिए कि हम लोग ट्रैवलर्स को डाइवर्ट करें और हम लोग अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें. ऑटोमेटिकली टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएंगी. दोस्तों, लेट्स वर्क टुगेदर Yes. टू बूस्ट डोमेस्टिक टूरिज्म. हम मिल के काम करें और अपने देश की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं. आगे चलते हुए मेघा जी, आप इतनी संस्थाओं से, इतनी कंपनियों के आप फाउंडर हैं, इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने लिए आपका मी टाइम क्या रहता है और सबसे बड़ी बात है अपनी फैमिली को कैसे आप हैंडल करते हैं? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वर्क लाइफ बैलेंस. देखिए, मी टाइम मेरा दो तरीके से होता है. फर्स्ट, जो मैं मॉर्निंग कप ऑफ कॉफ़ी पीती हूँ, रदर ग्रीन टी पीती हूँ, दैट इज़ वन टाइम जिसको मैं आराम से एटलीस्ट 30 मिनट्स मेरा वो मग चलता है, वन मग ओनली, एंड आई गिव दैट टाइम टू माई सेल्फ. आई प्रेफर नॉट टॉकिंग टू एनीबडी. मे बी आई वुड वॉच सम टीवी में भी न्यू, मतलब आई वुड प्रेफर वॉचिंग सम म्यूजिक और समथिंग. But otherwise, I'll sit on my balcony and think or give whatever time I want to give to myself. और दूसरा ये है वो तो फिर मेघा जी, आप अपनी दिन की प्लानिंग कर रहे होते हैं, आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे. आप उस दौरान भी ये सोच रहे होंगे कि भी मैं अगला कार्य क्या करने वाली हूँ, आज मेरे क्या क्या काम बकाया है, क्या क्या पेंडिंग है या करने वाले हैं, तो उसकी भी आप लिस्ट दिमाग में तैयार कर रहे होते हैं. तो कोशिश करिए कि भी वो चीज़ों को, लिस्ट को बाहर निकाल के आप अपने आप को टाइम कैसे दे पाते हैं. संजय जी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं 30 मिनट्स लेती हूँ. मैं वो बिल्कुल नहीं सोचती. नहीं सोचते. मैं वो बिल्कुल नहीं सोचती. दोस्तों, अपने लिए टाइम निकालना, मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जिंदगी में जितने भी काम करें, जो मर्जी करें, लेकिन अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते, आपका ये जीवन किसी काम का नहीं है. Yes, I would rather say practice deep breathing. When I sit on the balcony, I practice deep breathing while having my this thing. So it is a kind of meditation. That is me time. दूसरा me time में I prefer listening to lot of Sufi music. So that is very soulful for me. So especially when I'm upset or there is something जो कि नहीं kick off हो पा रहा है and I want to do it. That is when I plug on to my AirPods and I switch on to the Sufi music. That just gives me a new energy. So and yeah, that's the other me time that I have for myself. Music is a big time healer. किस तरह का म्यूजिक आप पसंद करते हैं सुनना? हाँ, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि मैं सूफी सॉन्ग, सूफी में ही आपका ध्यान? यस, सूफी में ही ध्यान है. बाकी तो हम जाते हैं तो जैसा माहौल होता है वो सब सुन ही लेते हैं. खुद के मी टाइम की अगर बात करें तो आई प्रेफर लिसनिंग टू सूफी सॉन्ग. दोस्तों, जैसा कि मेघा जी ने अभी बताया कि भी हमारा ये जीवन है, ये पूरे संघर्ष के साथ भरा है, लेकिन इससे कैसे बाहर आना है, इसको कैसे डील करना है, ये हमें खुद को ही सोचना है. इसके लिए हमारी कोई मदद नहीं कर सकता. और मेघा जी को अभी रिसेंटली कोई अवार्ड से भी नवाजा गया है. आप पूछते हैं उनसे ही, मेघा जी आप बताइए, आपका क्या, वो आपको कुछ भी अवार्ड से भी नवाजा गया है, उसके बारे में हमें बताइए. थैंक यू संजय जी. वैसे ये आपकी अदा हमें काफी खूब लगी, आप खुद ही बताइए. नहीं, आपका ये 40 अंडर 40 2020 कोई अवार्ड आपको दिया गया है, उसके बारे में आप प्लीज हमारे दर्शकों को जरूर बताएं. डेफिनेटली. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस एंड थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग एवरीबडी. मेरे को रिसेंटली 40 अंडर 40 का अवार्ड मिला है अमंग्स द टॉप इन्फ्लुएंशियल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स. So it is being awarded by Business Mint, and today only I've made the announcements. In fact, beautiful. So it is a very lovely gift. It was my distinct dream कि मुझे 40 under 40 मिल जाए. 30 under 30 तो नहीं कर पाए थे, but yes, it is also I would rather say all thanks to COVID as well. जो हम different diversified काम कर रहे थे वो कुछ ज़्यादा ही highlight हो गया. Our digital marketing company has picked up really well because सबको उस समय digital marketing ही चाहिए थी, and We Empower All has picked up really well. So with this, yes, the company took my application, and I'm very thankful to them and grateful to them that they have awarded me with the
top 40 professionals under the age of 40. Awesome. दोस्तों, इससे एक बहुत बड़ी चीज समझ में आई हमें इस अवार्ड के साथ कि मेगा जी अभी भी अंडर 40 है और ये सदा 40 अंडर 40 ही रहेंगी। सो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। द वॉइस ऑफ चंडीगढ़, द वॉइस ऑफ कनाडा न्यूज पब्लिकेशंस